नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका स्वामी स्टूडियो पॉइंट में। तो बात करते हैं पुनर्बलन कौशल किस प्रकार बनाते हैं। तो इसमें पुनर्बलन कौशल किस प्रकार बना सकते हैं किसी भी विषय का, तो वो समझते हैं हम। ये जो भूगोल विषय का बनाया हुआ है प्रकरण जल है, तो पुनर्बलन कौशल बनाने के लिए हमें सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की हमें हेडिंग डालनी होगी हमारी फाइल में, जो ये लिखी हुई है सबसे पहले। उसके नीचे लिखना है पुनर्बलन कौशल, यहाँ लिख दिया पुनर्बलन कौशल। उसके बाद आता है हमारा छात्र अध्यापक का नाम, जिस प्रकार हमने प्रस्तावना कौशल में लिखा था इस प्रकार। फिर हमारी दिनांक, जिस दिनांक का बनाना है। उसके बाद हमारी कक्षा, तो कौन सी कक्षा का बनाना है, 7वीं 8वीं 9वीं, जिस कक्षा को हम पढ़ाना चाहते हैं। समय अवधि है 5 से 7 मिनट होती है इसकी भी। विषय हमारी इसमें भूगोल दी है हमारी, जो भी है हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक ऐसे कालांश, कक्षा का घंटा, जो प्रथम है, दूसरा है, तृतीय। फिर प्रकरण हमारा जल है, हम प्रकरण और भी ले सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि प्रकरण जो हमारा ना प्रस्तावना कौशल मिली है वही लें, वो ना हो तो कोई बात नहीं, अलग भी ले सकते हैं। तो इसको किस प्रकार बनाना है, इस प्रकार हमें ना सारणी बनानी है। इसमें ना सारणी पहले छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र अध्यापक क्रिया में जो हमारी, उसके बाद छात्र क्रियाएँ, उसके बाद हमारा पुनर्बलन। पुनर्बलन कौशल में ध्यान रखना ये है कि बच्चों को जिस प्रकार है ना पुनर्बलन देना, कि जिस प्रकार उन्हें ना उत्साह जागे उसमें जवाब देने का, उस प्रकार। तो हमें ना जो हमारा प्रकरण है नदियों में क्या पाया जाता है, प्रश्न पूछने हैं, सिर्फ हमें 5 प्रश्न पूछने हैं, उनके जवाब दें बच्चे, तो उनका उत्साह बढ़ाना है। जिस प्रकार एक बार हमने शाबाश बोला तो शाबाश ही शाबाश, सभी को नहीं बोलना, अलग अलग प्रकार। जैसे नदियों में क्या पाया जाता है हमने पूछा, तो हमारे पढ़ाने का तरीका भी अलग होना चाहिए। वो जो है ना अवलोकन तालिका में यही परिवेक्ष जांचेगा, ये भी बताऊंगा मैं। तो नदियों में क्या पाया जाता है, तो छात्र जवाब देंगे, हाथ खड़े करेंगे, तो हम एक से पूछेंगे कि तुम, आप बताओ या तुम बताओ। तो जब बच्चे जवाब देंगे जल, तो हम कहेंगे शाबाश, या अच्छा भी बोल सकते हैं, इसमें शाबाश लिखा है, अच्छा बाद में बोले। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे जल कितनी अवस्था में पाया जाता है, तो जो भी हाथ खड़े करें जिनमें हमें लगे कि इससे पूछना है उससे पूछ लेंगे खड़ा करके कि हाँ तुम बताओ। ये बच्चे बताएंगे कि 3, तो फिर हम पुनर्बल देंगे कि अच्छा। उसके बाद अगला प्रश्न हम पूछेंगे कि जल की कितनी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो बच्चे जवाब देंगे। कोई ठोस बताएगा, कोई द्रव्य, कोई वाष्प, सब कोई बता भी नहीं पाएगा, तो हमें ना सिरा लाएंगे ऐसे नाम है। तो इस प्रकार फिर हम सही जवाब दे देगा, उन्हें बोलेंगे बहुत अच्छा, बैठ जाओ, औरों को बोलेंगे बैठ जाओ तुम भी। उसके बाद चौथा प्रश्न कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, छात्र बताएंगे, तो उसका मैं पुनर्बलन देना है अति सुंदर, या बहुत अच्छा, शाबाश, ये भी लिख सकते हैं, अति उत्तम। फिर जल वापसन से आपका क्या अभिप्राय है, तो छात्र जवाब देंगे, क्योंकि वो पढ़ चुके होते हैं, फिर हमने ना पढ़ाया हुआ है। तो जब जल किसी निश्चित, ये ताप पर है, आप पर नहीं है, ताप पर, ताप पर है ना, ताप पर वाष्प बनकर उड़ता है, तो उस अवस्था को वाष्पन कहते हैं। तो जवाब देंगे, हम कह देंगे अति उत्तम, इस प्रकार। उसके बाद है ना हमारा ये ना अवलोकन तालिका है, जो परिवेक्षक जांचेगा कि हमने पुनर्बलन कौशल को किस प्रकार प्रस्तुत किया है। वो ना पढ़वा के दिखवाएंगे कि आप है ना जो फाइल में बना के लिए आए हैं वो पढ़ा के दिखाओ। जो हमारी कक्षा में साथ में छात्र होंगे, वहाँ हमारा परिवेक्षक भी पीछे बैठ जाएगा छात्र बन के, तो हमें पढ़ाना होगा उन्हें, उन्हीं के सामने प्रस्तुत करना है। तो फिर वो देखेगा कि सकारात्मक शाब्दिक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग सकारात्मक किया है या असकारात्मक का प्रयोग किया है शाब्दिक कथनों का। जिस प्रकार उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ सही किया है प्रयोग, तो 5 देगा रेटिंग, या आवृत्ति 3, इस प्रकार कम ज़्यादा इस प्रकार देगा। अगला है कि नकारात्मक शाब्दिक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग, नकारात्मक शब्दों का हमने प्रयोग किया है कि नहीं किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, इसमें कर देगा। उसके बाद पुनर्बलन का उपयुक्त प्रयोग, पुनर्बलन का उपयुक्त प्रयोग यही है कि शाबाश, अच्छा, आपने कहाँ का प्रयोग किया, मौखिक भाव स्वीकृति, आपने किस प्रकार प्रस्तुत किया है, किस प्रकार पूछा है, किस पढ़ाने का तरीका क्या है आपका। फिर छात्रों के उत्तरों का प्रयोग, ये कि आपने छात्रों का, जिस प्रकार छात्रों ने उत्तर दिया, नदियों में क्या पाया जाता है जल, तो जल से हमने अगला प्रश्न बनाया, तो ये होगा, तो इसमें 5 की रेटिंग देगा आवर्ती हमें। जैसे अति उत्तम, निम्न, इस प्रकार भी बना सकते हैं। उसके बाद है छठा, पुनर्बलन की आवर्ती तथा अतिरिक्त संकेत की, जिसको ना आए उन्हें शाबाश बोल के संकेत के माध्यम से बताना कि किस प्रकार प्रस्तुत किया है। उसमें लगेगा परिवेक्ष कि हाँ आपने सही पढ़ाया है, तो 3 भी देते, 4 भी देते, इस प्रकार वो आपको रेटिंग देगा। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी भी
विषय का बना सकते हैं। ये भूगोल का बनाया, आप हिंदी का भी बना लो। 5 प्रश्न बनाने हैं आपको, जो आपका प्रकरण है, और 5 प्रश्न पूछने हैं। उसके बाद जो छात्र जवाब दे उससे, उस जवाब से अगला प्रश्न बना लेना। और शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, इस प्रकार पुनर्बलन का प्रयोग करना। तो अगर आपको समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार समझ आया है या नहीं आया। धन्यवाद।